हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ स्वीट हार्ट पाको का लास्ट पार्ट। और ये पार्ट 4 है और यही लास्ट पार्ट है, तो वीडियो को एंड तक देखना, मेरा ये रिक्वेस्ट है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल एक न्यू सीरीज आने वाला है, उसका थंबनेल भी मैंने रिलीज कर दिया होगा कम्युनिटी टैब पे। अगर आपने नहीं देखा है तो कम्युनिटी टैब में जाके देख लेना। कल या फिर इसके अगला दिन मैंने रिलीज कर दिया था। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पिछले पार्ट में मैंने ये बोला था कि परमैन जो है वो पाको को सब कुछ बोलते हैं, यानी वो पाको को कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं और वो है सी बीच पर। तो ये सब परमैन पाको को बोलते हैं एंड पाको ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होती है एंड वो एकदम से परमैन की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है एंड वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। और वो लोग ये तय करते हैं कि उसका अगला दिन ही वो लोग जाएंगे सी बीच पर। तो उसी पर ही वो पार्ट खत्म हो गया था एंड चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। सो गाइज, इसी तरह वो दिन यानी परमैन एंड पाको उस जगह से चले आते हैं अपना अपना घर पर। अब रात हो चुका था। घर पर आते ही सबसे पहले परमैन अपने परमैन सूट उतार कर और उसका रोबोट के पास बैठ जाते हैं। परमैन की रोबोट घर पर बैठकर कॉमिक पढ़ रहा था। परमैन अपने रोबोट के पास गया और जाकर बैठ जाते हैं और वो रोबोट को बोला, रोबोट, कल से 4 दिन के लिए मेरे जगह तुम ले लेना और ध्यान रहे तुम्हारा नाक नहीं दाबना चाहिए, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएंगे। रोबोट बोला, क्यों, क्या हुआ? तब परमैन खुशी से रोबोट को हक करके बोलते हैं, रोबोट, पाको समंदर की बीच मेरे साथ घूमने के लिए जा रही है और वो मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। सच में रोबोट, आज की दिन मेरे लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा ये दिन को। और मैं ये सोचा तक नहीं कि पाको मेरे साथ अकेला घूमने के लिए चलेगी। रोबोट, कल से 4 दिन के लिए मेरे जगह संभाल लेना प्लीज। परमैन की रोबोट बोला, अरे हाँ हाँ पता है, और ये भी कोई पूछने वाली बात है। और मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि ताकि मेरा नाक गलती से भी क्लिक ना हो जाए। और मैं इन 4 दिनों में घर से इतना ज़्यादा निकलूंगा भी नहीं। और 4 दिनों में तुम बहुत मज़े करना और अच्छे से मज़े करना। तब परमैन बोला, अरे रोबोट, थैंक यू, और तुम इतना हेल्प मुझे किया इसके लिए थैंक यू। फिर रोबोट बोला, अरे इसमें थैंक्स की क्या जरूरत है, हम दोनों तो एक ही जैसा है ना। परमैन बोला, हाँ ये तुम ठीक बोला। और इसी तरह वो दोनों बात करते रहे। और अब हमें पाको की सीन दिखाया जाती है। पाको अपनी घर पर जाते ही वो सारी बात अपनी रोबोट को बोलती है। फिर रोबोट ये सारी बात सुनकर बोली, पाको तुम तो बहुत ही लकी हो, तुम्हें परमैन एक ट्रिप पर ले जा रहे हैं और वो भी अकेला। और तो और उस बीच पर तुम दोनों अकेले जाने वाली हो। तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो पाको। और हाँ, उस बीच पर जाके खूब मजे करना, ओके? और मैं यहाँ का संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। जाओ और मजे करो उस समंदर की बीच पर। बाय द वे, तुम लोग जा कब रही हो? ये बात पाको को उसकी रोबोट पूछती है। पाको बोली, अरे कल ही जाऊंगी, कल सुबह ही हम दोनों निकल पड़ेंगे और 3 दिन के बाद हम लोग घर पे लौटेंगे और इस 3 दिन को प्लीज संभाल लेना रोबोट बोली, अरे हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम अब जाओ और जाके अपना बैग पैक कर लो। और इसी तरह पाको भी चली गई उसकी बैग और क्लॉथ्स को पैक करने के लिए। और इस तरह देखते देखते वो रात भी गया, यानी गुजर गया। अब सुबह हो चुका था। अब हमें परमैन की सीन्स दिखाए जाते हैं। परमैन आज बहुत ही जल्दी नींद से उठ गया था और वो अपने हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर अपने एक बैग लेकर रोबोट को बाय बोलते हुए निकल पड़ते हैं पाको के साथ मीट करने के लिए। और कुछ देर बाद परमैन और पाको
की मुलाकात हो जाते हैं। और फिर क्या, दोनों अपने अपने एक दूसरे के हाथ पकड़कर उड़ना शुरू कर देते हैं। और दोनों उड़ते उड़ते आसमान की बहुत ही गहराई में चला गया। वो दोनों धीरे धीरे उड़ते उड़ते बादल को चीरते हुए वो दोनों पहुंच जाते हैं उस समंदर की बीच पर। बीच पर पहुंचने के बाद वो दोनों समंदर का किनारे में खड़ा हुआ। और तब बहुत ही अच्छा मोमेंट था, एकदम शांत था। चारों तरफ यहाँ पर परमैन और पाको के अलावा कोई नहीं है। और यहाँ पर रुकने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ पर नहीं है परमैन की टीचर, नहीं है कोई और, नहीं है कोई शोर शराबा, बस चारों तरफ पानी और पानी है। धीरे धीरे समंदर की लहरों की जो आवाज़ है वो परमैन और पाको की कान में आ रहे थे। एंड वो जो लहरों है वो थोड़ा थोड़ा परमैन और पाको की पैरों पर टच कर रहे थे। और अचानक परमैन के पास एक स्टारफिश आ जाते हैं। और तब परमैन वो स्टारफिश लिया और वो अपने हाथों से पाको की माथे पर उसको सेट कर दिया। और फिर परमैन बोला, ये फिश तुम्हारी माथे पर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। फिर पाको बोली, ओ अच्छा सच में? परमैन बोला, हाँ, अगर विश्वास नहीं हो रही है तो बाद में मिरर में खुद को देख लेना। फिर क्या, दोनों इसी तरह उस समंदर की बीच पर खड़ा रहते हैं। कुछ पल बीत गया इसी तरह। और फिर कुछ देर बाद पाको परमैन को एक बात पूछती है। पाको बोली, तो परमैन सब कुछ तो ठीक है, बट हम ये 4 दिन रहेंगे कहाँ पर? फिर परमैन मुस्कुराकर बोला, पाको रहने की फिक्र मत करो। उन लोगों ने हमें रहने के लिए एक बड़ी सी होटल में एक कमरा दिया है। तो चलो अब हम उस होटल की तरफ चलते हैं। और इसी तरह देखते देखते परमैन और पाको चले जाते हैं उस होटल की तरफ। और होटल में पहुंचने के बाद परमैन और पाको ने देखा कि होटल के सामने उन दोनों को स्वागत करने के लिए उस कंपनी से कितने सारे लोग आए हुए हैं। वो लोग सभी परमैन और पाको को बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और ले चलते हैं एक बड़ी सी रूम पे जहाँ सभी खाना खाते हैं। तो परमैन और पाको भी उन लोगों के साथ उस रूम पे गया एंड परमैन और पाको भी खाना शुरू कर दिया। और उस जगह पर बहुत ही महंगे महंगे खाना था, तो वो भी उन सभी के सामने ही परमैन और पाको को खाना पड़ा। और लास्ट में परमैन और पाको को अपने घर यानी रूम दिखाते हैं उन लोग। तो परमैन एंड पाको एक साथ हाथ पकड़कर उस रूम में एंटर करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये रूम समंदर की बहुत ही करीब था और उस रूम की विंडो से पूरा समंदर की बीच नजर आता था। परमैन और पाको थक गया था, इसीलिए पाको परमैन को बोली, परमैन मुझे लग रही है कि तुम थक गई हो, तो तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तुम सो जाओ और मैं तुम्हारा हेड पर मसाज कर देती हूँ, तो इससे तुम्हें थोड़ा सा आराम मिलेगा और तुम्हें कोई हेडेक नहीं होगी। तब परमैन अपने मन में सोचने लगा, पाको जिस तरह मुझसे ये 2 दिन से बात कर रही है, लग रही है कि वो मुझे पसंद करने लग गई है और शायद वो मुझे कुछ बोलना भी चाहती है। तब परमैन और भी बोला कि आज ही मैं पाको को वो डायमंड की वॉच देकर प्रपोज कर दूंगा, मुझे तो और सब्र नहीं हो रहा है। फिर परमैन और भी बोला, मैं पाको के साथ रहना चाहता हूँ पूरा जन्मों तक, मैं पाको का हाथ पकड़कर चलना चाहता हूँ और सबसे खास बात, मैं पाको को लाइक करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और आज ही मैं पाको को अपना दिल की बात बताऊंगा। ये सब बात परमैन मन ही मन सोच रहा था। और तभी पाको ये देखती है और बोली, परमैन क्या सोच रहे हो? तब परमैन मुस्कुराकर बोला, पाको क्या बात है, आज तुम मेरे लिए इतना फिक्र कर रही हो, क्या बात है, कुछ खास बात है क्या? फिर पाको परमैन को बोली, फिक्र तो करना पड़ेगा क्योंकि तुम तो मुझे अपना स्वीटहार्ट मानती हो ना, तो तुम्हारे लिए फिक्र करूँगी, नहीं तो किसके लिए करूँगी। फिर परमैन पाको को थोड़ा पोक करके बोला, ओ तो कोई मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई नहीं है फिक्र करने के लिए, मतलब तुम सिर्फ मेरे लिए ही फिक्र करोगी?
पाको हंसकर बोली, हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर पाको परमैन को बेड पर लेटा दिया और बोलती है, अब सोते रहो तुम, और मैं तुम्हारे हेड पर मसाज करती हूँ। और हाँ, अपने आँखों को बंद ही कर रखना, तुम्हें नींद आ जाएगी बहुत ही जल्दी, और तुम्हारी तबीयत बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे, और नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएंगे अगर तुम सोए नहीं होगे तो। फिर परमैन बिस्तर पर लेट गया और हमारी पाको परमैन की हेड पर धीरे धीरे मसाज करने लग जाती है। कुछ देर बाद मसाज करने के बाद पाको परमैन को बोली, परमैन क्या तुम एक स्वीट लव स्टोरी सुनोगे, और ये लव स्टोरी मैंने खुद लिखा है, अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं सुना सकती हूँ तुम्हें। फिर परमैन बोला, अरे पाको बोलो ना, मैं तो यही सोच रहा था कि अगर कोई इस टाइम पे कोई मुझे एक कहानी सुना सकते तो बहुत अच्छा होता, तो आप तुम हो तो तुम सुना दो मुझे, मैं अपने आंखें को बंद कर लेता हूँ, तुम सुनाओ। फिर पाको बोली, ओके तो मैं शुरू करती हूँ, और ये बोलकर पाको धीरे धीरे उसकी मीठी मीठी आवाज़ से स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है। और साथ ही साथ पाको परमैन की हेड को मसाज भी कर रही थी। तो पाको अपनी लव स्टोरी बोलना शुरू करती है, और पाको ये बोलती है कि एक समय एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमता था, एक साथ स्कूल की टाइम पर टिफ़िन टाइम पर खाना खाता था, एक साथ अपना होमवर्क करता था, और अपना कोई भी काम हो वो दोनों एक ही साथ करता था। वो दोनों दुनिया की सबसे बेस्ट कपल में से एक कपल था। वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग एक दूसरे के साथ शेयर करता था। और अचानक एक दिन वो दोनों अपने घर से भाग जाते हैं, और वो दोनों बहुत ही दूर चले जाते हैं जहाँ कोई भी नहीं हो, और चारों तरफ मैदान ही मैदान है, और मैदान के ऊपर घास है और फूल है, फूल से भरा हुआ है वो मैदान। और वो दोनों एक दूसरे की हाथ पकड़कर चल रहे थे, और चलते चलते वो दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं। और तभी वो लड़का जो उस लड़की को प्यार करते हैं, वो उस जगह से एक फूल को तोड़ा, और वो लड़का वो फूल वो लड़की की हाथों पर देकर बोलने लग गया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ, आई लव यू। पाको ये स्टोरी एक मन लेकर सुना ही रही थी, और तब तक परमैन नींद में चला गया था। और परमैन उस नींद में ही पाको की उस कहानी की जैसा ही सपना देखने लग जाते हैं। बट उस सपनों में वो लड़का और वो लड़की कोई और नहीं था, बल्कि वो हमारा परमैन और पाको ही था। परमैन भी ठीक ऐसा ही किया जैसा उसको पाको ने अपनी स्टोरी पे बताया था, और वही सपना परमैन देखने लग जाते हैं। परमैन पाको की हाथ पकड़कर चल रहे हैं, और चलते ही जा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आया जब परमैन ग्राउंड से एक फूल तोड़कर पाको की हाथ पर देकर पाको को प्रपोज कर देते हैं, और बोलते हैं, आई लव यू पाको, आई लव यू सो सो मच। और अचानक ही परमैन नींद में कहने लग देते हैं कि आई लव यू पाको, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, आई लव यू। ये परमैन नींद में ही जोर जोर से कह देते हैं, और ये सब पाको सुन लेती है। पाको ये सब सुनते ही बहुत ही खुशी हो जाती है। वो अपने मन ही मन बोली, आखिर में मेरा सपना सच हो गया, परमैन मुझे लाइक करते हैं। पाको गॉड को प्रे करके थैंक्स बोला, और वो बोला, ओ गॉड थैंक यू सो मच, तुम मेरे दिल की बात को आखिर तक सच ही कर दिया। इस तरह पाको भी परमैन को थोड़ा धीरे आवाज़ में बोली, आई लव यू टू परमैन। इस तरह कुछ देर चलने के बाद पाको का भी नींद आने लग जाती है, और वो अचानक सो जाती है, और वो परमैन की पास ही सो जाती है। और पाको की मुंह बिल्कुल परमैन की मुंह की तरफ थी, और जब पाको सोने जा रही होती है तब उसकी मास्क को खोलकर नीचे फर्श में गिर जाती है, क्योंकि पाको की मास्क टाइट नहीं थी, वो लूज था। तो जब पाको सोने जाते हैं तब वो खोलकर नीचे गिर जाते हैं। इस तरह पाको और परमैन एक दूसरे के साथ सो रही होते हैं, और इस तरह कुछ देर बीत जाते हैं और रात हो जाते हैं।
होटल की रूम की विंडो से एक ठंडी सी हवा आके परमैन की मुंह के ऊपर लगते हैं और तब अचानक परमैन की नींद टूट जाते हैं और वो नींद से उठ जाते हैं। और परमैन जब नींद से उठा तब देखा कि पाको उसकी तरफ अपनी मुंह को रख के सो रही है। बट परमैन देखा कि ये तो पाको नहीं है, ये तो मिस सुमिरे है। परमैन ये देखते ही बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि ये कौन है, ये कहाँ से आया और मिस सुमिरे मेरे पास कैसे आ गई। बट मिस सुमिरे यहाँ पर कैसे आ सकती है। फिर परमैन बिस्तर से उठकर नीचे आते हैं और नीचे आते ही परमैन ये देखते हैं कि पाको की मार्क्स नीचे पड़ा हुआ है। ये देखते ही वो समझ गया है कि ये पाको ही है और ये पाको की असली फेस है और वही मिस सुमिरे है। फिर परमैन ये डिसाइड किया कि वो ये पाको को नहीं बताएगा, वो ये सीक्रेट रखेगा। तो परमैन वो मार्क्स उठाकर पाको के ऊपर पढ़ाने जाते हैं, यानी पाको को पढ़ाने जाते हैं। और जब परमैन उसको मार्क्स को पढ़ाने जाते हैं तब पाको की नींद टूट जाती है और पाको नींद से उठकर देखा कि उसकी मास्क उसके फेस में नहीं है और वो मास्क परमैन की हाथों पर है। तब पाको तुरंत अपने फेस को छुपाने जाती है। परमैन ये देखकर बोला, पाको मुझे बुरा मत समझ लेना। परमैन बोला, ये मास्क मैंने नहीं उतारा था, ये तुम्हारी फेस से अपने आप ही गिर गई थी। और तब सारी बात परमैन पाको को बोला। पाको यह सब सुनकर परमैन की तरफ फिर कर बोली, ठीक है परमैन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरी बिलीव करती हूँ। तुम एक बात मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। परमैन थोड़ा हंसकर पाको की तरफ देखा और अपने हाथ पाको के हाथों पर रखा और बोला, चलो प्रॉमिस करता हूँ कि ये मैं किसी को नहीं बताऊँगा। फिर दोनों चल के रूम के विंडो के पास जो जगह था उस पे खड़ा हो जाते हैं और विंडो के पास ही वो खड़ा हो जाते हैं और उस होटल की उस विंडो से आसमान की वो चाँद बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा था। साथ में हल्का हल्का समंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे हवा बह रहा था। एकदम रोमांटिक मोमेंट था। परमैन पाको को बोला, पाको तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ मैं, क्या तुम वो लोगी? पाको बोली, हाँ ज़रूर लूँगी, ये भी कोई पूछने वाली बात है, और वैसे भी मुझे गिफ्ट लेने में बहुत ही अच्छा लगती है। और गाइस आप लोगों को बता दूँ, परमैन और पाको दोनों की मार्क्स अब ओपन था, यानी खुला हुआ था। अब परमैन गया उसके बैग के पास और वो जाके बैग से वो डायमंड वाली वॉच निकालते हैं और वो वॉच वो कंपटीशन में जीता था, ये तो आप पहले ही जान चुके हो। और वो लेकर पाको के पास आया और वो पाको की अपनी हाथ बढ़ाने के लिए पाको को बोलते हैं। पाको अपनी हाथ को बढ़ा देती है परमैन के पास। फिर परमैन वो डायमंड वाली वॉच पाको की हाथ पर पहना देती है और पाको ये डायमंड की वॉच देखते ही वो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती है। वो इतनी खुशी हो जाती है कि वो एकदम से परमैन को हक कर लेती है और वो बोलती है, परमैन तुम मेरे लिए डायमंड की वॉच लेकर आई हो। फिर परमैन सोचा कि ये अब उसको सच बात बोल देना चाहिए। वो बोला, पाको ये वॉच मैंने नहीं खरीदा, ये मैंने कंपटीशन में जीता हूँ और ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। पाको बोली, परमैन तुम मेरे लिए इतनी कुछ किया, थैंक यू परमैन। और पाको एकदम से बोल देती है, आई लव यू परमैन, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तब परमैन मुस्कुराकर पाको को भी हक कर लिया और बोला, पाको मैं भी तुमको लाइक करता हूँ, आई लव यू पाको। और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और किस भी करते हैं और वो टाइम भी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था। लग रहा था कि वो मोमेंट सिर्फ परमैन और पाको के लिए ही बने हैं। इस तरह परमैन और पाको वादा करते हैं कि वो दोनों कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ेंगे। और गाइज इसी तरह परमैन और पाको की एक न्यू लव स्टोरी की जर्नी शुरू होते हैं। परमैन और पाको उस बीच पर बाकी 3 दिन बहुत ही मज़े किया, अपने अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ शेयर किया और फिर 3 दिन होने के बाद वो दोनों घर पर चले जाते हैं
और इस तरह शुरू होते हैं परमैन और पाको की एक और न्यू लव स्टोरी और इसी तरह ये सीरीज की हैप्पी एंडिंग होते हैं। तो गाइज ये था स्वीट हार्ट पाको का लास्ट पार्ट। कल न्यू सीरीज आएगा और इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।